श्रद्धेय महानुभावों, कारक प्रकरण के अंदर हम लोग गति बुद्धि प्रत्यवसनार्था शब्द कर्मा कर्म काणा मणि कर्ता सनौ सूत्र पर विचार कर रहे थे। विचार के क्रम में गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, प्रत्यवसनार्थक और इसी क्रम में शब्द कर्मा और अकर्मक, इन सभी धातुओं पर विचार करने के क्रम में बात आई थी कि यदि नीच प्रत्यय नहीं है तब वह कर्ता प्रथमा विभक्ति से युक्त है, और नीच प्रत्यय लगने के बाद कर्ता में कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति होने की बात कही जा रही है। अब यहाँ पर जिस धातु से नीच प्रत्यय किए जाएंगे और नीच प्रत्यय के लगने से जो क्रिया में अंतर होगा, परिणाम कर्ता कर्म संज्ञक हो जाएगा, इस पर बात चल रही थी। मानवकः ग्रामं गच्छति, ये गत्यर्थक धातु है और गमृत धातु गत्यर्थक होने के कारण कर्ता में यहाँ पर प्रथमा है और कर्म में द्वितीय है। मानवकः ग्रामं गच्छति, मानवक जो है गांव को जाता है। लेकिन अब यहाँ पर ये बात आई थी कि जब प्रेरणा हो जाएगी, तत्प्रयोजक हेतु से हेतु संज्ञा हो जाएगी और ऐसी परिस्थिति में हेतुमती च से नीच प्रत्यय लग जाएगा और गच्छति की जगह पर गमयति का प्रयोग होगा, तो अब मानवक को प्रेरणा देने वाला कोई अन्य हो गया। अतः मानवक जो पहले से करता था वो कर्म संज्ञक होकर मानवकं ग्रामं गमयति, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसी चर्चा के क्रम में महाभाष्यकार कहते हैं कि शब्दों के प्रवाह में, भाषा के प्रवाह में कुछ ऐसे शब्द हैं जो सूत्रों के अंदर जो बातें कही गई है उससे अलग प्रयोग है। अतः इसके लिए कुछ वार्तिक बनाए गए, क्योंकि व्याकरण के 3 मुनि हैं, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। तो ये 3 मुनियों के द्वारा जो बातें कही गई, जो देखा गया भाषा की व्यवस्था में, उसमें जहाँ भी सूत्र से कार्य नहीं चला तो उसके बाद जो बनाया गया उसका नाम वार्तिक हो गया, वर्त से वार्तिक। तो अब वर्त से वार्तिक बन गया। ऐसी परिस्थिति में वर्त वार्तिक, तो अब इस वार्तिक के प्रयोग में महाभाष्य के अनुसार गत्यर्थेषु निवयो प्रतिषेधो वक्तव्य। ये वार्तिक कहता है कि यदि गत्यर्थक धातु तो है, जैसे हम कह रहे हैं गच्छति, गमयति, याति, यापयति, इस प्रकार से कई धातुएं गत्यर्थक है। उसी गत्यर्थक में नि और वह को भी गत्यर्थक कहा गया। तो निय प्रापण्य धातु है और वह भी प्रापण्य धातु है। ऐसी परिस्थिति में कह रहा कि निय धातु का प्रयोग यदि दिखाई पड़े, वह धातु का प्रयोग यदि दिखाई पड़े, तो वहाँ पर प्रतिषेध हो जाएगा। प्रतिषेध होने का मतलब जो कर्ता में कर्म हो रहा था वह कर्म नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं मानवकः भारं नयति, मानवक जो है भार ले जाता है। अब नयति में निय प्रापण्य धातु है
और लट लकार में नयति प्रयोग दिखाई पड़ता है। नयति में निया प्रापण्य धातु से जब हम तिप करेंगे, सब करेंगे और सब करने के बाद नी को सार्वधातु कार्धातु से गुण करेंगे और अव्यंग गुणा से अयवों को गुण होगा तो ने होगा, और एचो यवा यावा से आयादेश करेंगे तो नयति होगा। तो ऐसी परिस्थिति में मानवकः भारं नयति। लेकिन अब निय प्रापण्य धातु में नीच का प्रयोग करेंगे, तब नीच के प्रयोग होने से नी और नीच होने से इत नित के होने से अचोय नीति से जब वृद्धि हो जाएगी तो नई हो जाएगा, और नई को एचो यवा से आई को आय आदेश करेंगे तब आई को आय होकर नाय बन जाएगा, और नीच का ई होके नाई बन जाएगा, और नाई पुनः धातु होकर सनातनता धातु से धातु संज्ञा होकर तिप सप होकर नाई से फिर सार्वधातु कार्धातु कैसे गुण करके नाये, और एचो यवा यावा से ए को अय होकर नाययति। यहाँ अर्थ निकलेगा मानवक को, मानवक के द्वारा भार ले जाया जाता है। मानवक भार ले जाता है, मानवक के द्वारा भार ले जाया जाता है। तो यहाँ पर प्रेरणा के अर्थ में हेतुमति च से नीच होकर के तत्प्रयोजको हेतु च से हेतु संज्ञा होकर और नाययति रूप दिखाई पड़ता है। तो नयति के कारण मानवका है। अब नाययति होने के बाद यह वार्तिक स्पष्ट करता है कि गत्यर्थक धातु तो गत्यर्थेषु, गति अर्थेषु, यह यनादेश है, और गति और अर्थ यह होकर के गत्यर्थ और सुप लग करके गत्यर्थेषु बहुवचन में। गति अर्थ वाली धातुओं में नी और वह धातु है तो प्रतिषेध किया गया है, यानी कि यहाँ पर कर्ता में कर्म संज्ञा नहीं होगी। तब मानवका भारंग नयति में जैसे ही नयति की जगह पर नाययति का प्रयोग करेंगे तो अब यहाँ पर मानवका की जगह पर कर्तृकर्णयोस् तृतीया अनाभित होने के कारण कर्तृकर्णयोस् तृतीया से तृतीया होकर के मानवकेन भारं नाययति, या कहते हैं देवदत्तः भारं नयति, तो यहाँ पर तृतीया होकर के देवदत्तेन भारं नाययति। इसी प्रकार से वह प्रापण्य धातु है, और इसका प्रयोग यदि हम करते हैं कि देवदत्तः भारं वहति, और यहाँ वह प्रापण्य अर्थ में है, पुनः देवदत्त भार को ढोता है या ले जाता है, तो यहाँ पर ढोते के अर्थ में हो जाए यदि, तो बात आ गई कि देवदत्ता भारं वहति। अब वहति की जगह पर यदि हम नीच प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं, अनंत अवस्था से अनंत अवस्था में ले जाते हैं, तो वह में उपधा है, अलंत्यात् पूर्व उपधा, ह के पहले व का अ उपधा में है, अतोपधा से वृद्धि होकर वाह नीच वाही, पुनः वाही से सार्वधातु कार्धातु से गुण करके उधर तिप शप है वाहे एचो यवा से अय होकर के वाहयति। और वाहयति का प्रयोग यदि आप करते हैं तब यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि अब देवदत्ता जो करता है वो अब न्यंत अवस्था के कारण कर्म संज्ञक न होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रतिषेध की बात कही जा रही है। तो जब कर्म कारक न होगा तो कर्तृकर्णयोस् तृतीया से तृतीया हो गई। देवदत्तेन भारं वाहयति, या मानवक का प्रयोग करते हैं तब हो जाएगा मानवकेन भारं वाहयति, यानी कि मानवका भारं वहति, और जैसे ही वहति की जगह पर
आप निज का प्रयोग करते हैं, न्यंत अवस्था की बात आती है, तब वहाँ मानवकेन भारं नाययति। इस प्रकार का प्रयोग दिखाई पड़ता है। कहने का मतलब कि इस सूत्र के अंदर यदि गत्यर्थक धातु है, लेकिन गत्यर्थक धातुओं में नि और वह का प्रयोग है, तो अब नि वह के प्रयोग के कारण नयति से जैसे ही नायति होगा, वहति से जैसे ही वहायति होगा, तब हम कर्ता की जगह पर अब कर्म ना करके तृतीया विभक्ति करेंगे, तो मानवकेन होगा, देवदत्तेन होगा। मानवक है, तृतीया में टा होगा, टा नसी नसा मीनाक्षर से इन हो जाएगा, और मानवक इन और ये मिलके होके गुण होकर के मानवकेन हो जाएगा। इस प्रकार का प्रयोग दिखाई पड़ता है। यानी कि यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि नी और वह धातु के प्रयोग में अब कर्ता को निज प्रत्यय करने, कर्ता को निज प्रत्यय के प्रयोग में अब वह कर्म न होकर के तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, और वहाँ पर मानवकेन हो जाएगा, देवदत्तेन हो जाएगा। यही इसमें विशेष है, इसको समझने की आवश्यकता है।